एक बड़ा ही गंभीर विषय है। जिस प्रकार से आप लोग लगातार सनातन धर्म को लेकर पूरे विश्व में अपनी बात रखते हैं। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। उसके बाद देश ने तय किया कि कहीं न कहीं जो खास तौर पर जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्होंने तय किया कि कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इसी बीच वहाँ से एक जानकारी आ रही है कि कुछ वहाँ के लोगों को भारत के खेल में मौका दिया गया है, IPL में मौका दिया। आप क्या मानते हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ पर नृशंस हत्याएं हिंदुओं की जा रही है, बहु बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो ये कोई भाईचारा करने से हमारी डरपोक प्रवृत्ति सामने आती है। इससे कोई भाईचारा का संदेश नहीं जाता। इससे तो ये लगता है कि हम उनसे दया की भीख मांग रहे हैं। हमें कोई उनके साथ में खेलनी चाहिए, ना हमें कोई किसी प्रकार से उनका प्रेम चाहिए। हमें तो सीधे अगर हमारे साथ में पुरुषार्थ हो, शक्ति हो, तो हमें उनका जवाब देना चाहिए कड़ाई के साथ में, और अपने हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान होने के नाते इसका दायित्व बनता है कि विश्व के किसी भी कोने में जो हिंदू कभी भारत के ही अंश हैं, हरदम रहेंगे, उनके रक्षा का दायित्व उनको निभाना चाहिए। यहाँ की बैठी हुई सरकारों को, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अभी से नहीं, लगभग उनकी 3 पीढ़ियाँ नेपाल में हिंदुत्व की रक्षा करने का प्रयत्नशील करती रही हैं और आज भी उसके लिए जागरूक हैं। अगर हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमंत्री और राष्ट्र की सत्ता पर बैठे हुए प्रधानमंत्री अगर इसको पूरी गंभीरता के साथ में ले लें, तो निश्चित रूप से हम बांग्लादेश में होते हुए अत्याचार को, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे मिटा सकते हैं। और अगर ऐसा ना होता हो प्रेम से, तो हमें जिस प्रकार से कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमें फिर आक्रमण करके उनके ऊपर सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि उनकी रक्षा कौन करेगा? अगर किसी अन्य जाति के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उनके लिए कई देश हैं, वो किसी भी देश में जाकर के शरणागति पा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए केवल हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान में विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, तो हिंदुस्तान का दायित्व है कि वो उसकी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों की रक्षा के लिए संकल्पशील हो और उनको बचा करके उनकी रक्षा करे। क्योंकि हम भारत में कहाँ से लाएंगे लोगों को? हमारे देश को, उन्हीं देशों को भारत बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। महाराज जी, आप भी मानते हैं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, वहाँ के किसी भी सदस्य को भारत के में आयोजित किसी खेल में मौका देना चाहिए, IPL में मौका देना चाहिए? आपको लगता है देवकीनंदन महाराज ने एक हुंकार भर दी है, आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ? नहीं, ये बात सत्य है। मैं वैष्णव विरक्त संत समाज काशी का सचिव महंत डॉक्टर सुरदास जी महाराज, ये बात देवकीनंदन जी जो कहे हैं बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि उन्हें भी भाई वो तो हमारे हिंदू ही थे, और आज जो परिस्थितियां सृजित हो रही है वो एक तरह से हमें ये हमारी शिष्टता को ये लोग बहुत गंभीरता से न लें और इतनी धैर्य की परीक्षा न लें। नहीं तो यहाँ वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर सांस रामायण और गीता है। जब तक होती है शांति इस राष्ट्र में, तब तक होते हैं भारत। जब वह शांति की वातावरण बनाएंगे तो हम ही हो जाते हैं महाभारत। तो यह दिमाग रखें उन बांग्लादेश के उन इस्लाम परस्त लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। जिस दिन भारत करवट लेगा उस दिन पता लग जाएगा उन्हें बांग्लादेश को। इसे समझ में नहीं आता है, उन लोगों को समझ में आती है। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, इसके लिए शुभचिंतित हैं और परिस्थिति बसात वो भले अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी शिष्टता का धैर्य न रखें। जी, तो ये देख रहे थे कि संतों की नाराजगी है। सीधे सीधे बांग्लादेश वाले विषय पर साफ कहा है कि जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में उसे समझाना चाहिए। ABP लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।